एवरीवन, हमारा क्या नाम है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, ठीक है। तो कर दे, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये है, अब मुझे इसको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाम पता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट संजीव खन्ना, ठीक है। पहले धनंजय थे चंद्र, अब संजीव खन्ना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी याद हो गया। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी है, तो ये याद रखना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल मुझे याद हो चुका है। और चेयरमैन ऑफ एनजीटी जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ठीक है, याद रखना है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के संजय कुमार मिश्रा हैं, पहले वाले, ठीक है। तो अभी हाल ही में बना है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। चेयरमैन राज्यसभा के कौन है? जगदीप धांकर है, यही होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी के लीडर जेपी नड्डा हो गए, और अपोजिशन पार्टी के तो राजीव गांधी हो गया, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल उत्पाल कुमार सिंह हो गया, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो राजीव कुमार, ध्यान रखना, राजीव कुमार थे, अभी ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ठीक है। और ये पहले इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, अभी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कैग की बात करते हैं। कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अभी क्या है? संजय मूर्ति। कौन? आज के संजय मूर्ति, ठीक है, ये मिल गया हुआ। और चीफ एयरफोर्स के चीफ वीआर चौधरी थे, अब अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। और सुप्रीम कमांडर कौन होती है? सुप्रीम कमांडर हमारी प्रेसिडेंट ही होती है। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और जो सुप्रीम कमांडर होती है आर्म फोर्स की, वो कौन होती है? प्रेसिडेंट होती है, ध्यान रखना। कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, ठीक है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टीवी रविंद्र चंद्रन। कौन? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो रवि जो है हमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस करेगा। तो रवि जो सूरज को रवि कहते हैं, तो वो कहेगा कि भाई सिक्योरिटी के लिए ओजोन लेयर में मेरे पास है, तो डोंट वरी, यू डोंट टेयर, ठीक है। कैसे भी करके याद करो। सशस्त्र सीमा बल के जो डीजी हैं वो कौन है? सशस्त्र पे अमृत मिल गया और प्रसाद भी मिल गया, तो अमृत मोहन प्रसाद हैं, ये भी याद हो चुका है। चेयरमैन यूपीएससी के प्रीति सुदान है, मैं इसको अब दोबारा नहीं बोलूंगा। और एसएससी के गोपाल कृष्ण है, पता है। और क्या नाम है? एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अंतर सिंह आर्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब आर्या, ठीक है, यहां से हम याद कर सकते हैं। और चेयरमैन ऑफ एनसीआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है सुब्रमण्यन, ठीक है, ये याद हो गया। अभी को याद रख लो, कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल है सदानंद वसंत दाते। कौन? सदानंद वसंत दाते। तो अगर एनआईए क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी? आपको डांट के की जाएगी। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए? लेट मी चेक ऑन, तो हम क्लियर करने के लिए, तो सिन्हा है और दिनकर गुप्ता है। डायरेक्टर जनरल अभी कौन है देखें जरा, ये है सदानंद दाते, ठीक है। सदा ये डांटते रहते हैं, ठीक है, लोगों को कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, बता जल्दी बता, तो डांटते रहते हैं। तो हमने याद हो गया। अभी हम दो नए और जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। हु इज द डीजी ऑफ आईटीबीपी? ओके, सो आईटीबीपी कौन है? 1 जनवरी से राहुल रसगोत्रा। कौन? 1 जनवरी से 2024, ओके, ये गलत लिखा हुआ है। हु इज संजीव रैना, ठीक है। हु हेल्स फ्रॉम कश्मीर जॉइन आईटीबीपी नवंबर 1987 एंड ही लद्दाख ट्रेन इतना। संजीव रैना डीजी राहुल रसगोत्रा। तो राहुल रसगोत्रा है यहाँ पर, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, राहुल रसगोत्रा। तो रस, लोगों का रस निकाल दिया आईटीबीपी पे, ठीक है। तो रसगोत्रा, तो मैं रसगोत्रा करके लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। और अगर हम बात करें, ठीक है, और मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? कौन है? एग्जैक्टली। तो अभी क्या है, वुमेन को राहत कब मिलेगी? जब विजया किशोर राहितकर क्या होंगी? आएंगी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राहत कर, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम चीजें इसमें से याद हो गई हैं, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे अपना वो बढ़ा रहे हैं। आज हम आधे घंटे जाएंगे और ये थोड़ा लंबा होने वाला है आज, ठीक है। और अगर हम बात करें सीएमडी ऑफ, ठीक है, ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईओसीएल, ये कहाँ, ये क्या है? महारत्न है, ठीक है। हमारी 14 महारत्न है, कौन कौन सी मैं बता दूं एक बार। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, भेल, एचपीसीएल, पीईएफ, आरईसी और ओआईएल, एचएएल। याद नहीं होगा ना, ठीक है, पूरा नाम बताता हूँ। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो अभी
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो सीएमडी है वो सीवी अनंत कृष्ण है, ठीक है। तो क्या है, एरोनॉटिक्स अनंत कृष्ण, एरोनॉटिक्स अनंत कृष्ण, यहाँ तक है क्या। अगर हम बात करें एचपीसीएल का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, वो कौन है, अमित गर्ग, कौन है, अमित गर्ग। और हम बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, अरविंदर सिंह साहनी, अरविंदर सिंह साहनी, ठीक है। तो ये तीन तो बहुत अच्छे से याद हो चुका है। और अगर मैं बात करूं रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है वो कौन है, सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, सतीश कुमार, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रेलवे का पेपर आने वाला है, हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टैटिक हम किसी भी कर सकते हैं, बट सतीश कुमार इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी इसमें और क्या इंपॉर्टेंट मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा, बट मैक्सिमम चीज़ें मतलब मैं कोशिश करूँगा कि मुझे सभी चीज़ें पता हूँ। अब सारी चीज़ें तो याद नहीं हो सकती, फिर भी याद रखना पड़ेगा। अच्छा, बेल, एक होता है भेल और एक होता है बेल। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसके तो जो सीएमडी है वो कोप्पू, ठीक है, कौन है, कोप्पू सदाशिव मूर्ति। बट जो बेल है उसके मनोज जैन है, बेल के कौन है, मनोज जैन, भारत हेवी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, बेल के हो गया। अभी बात करते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम AK सक्सेना, ठीक है। और रेल तेल कॉर्पोरेशन जो है संजय कुमार, रेल तेल कॉर्पोरेशन कौन है, संजय कुमार। सीएमडी भारत संचार लिमिटेड BSNL के रॉबर्ट जे रवि हैं, और चेयरमैन है CBSE के राहुल सिंह है। चेयरमैन प्रसार भारती के नवनीत कुमार सहगल हैं। प्रसार भारती नवनीत प्रसार भारती करते रहता था, हाँ मुझे याद है। अभी सोमनाथ थे चेयरमैन जो इसरो के हैं, ठीक है। अभी कौन है, वी नारायण, ठीक है, करंट कौन है, वी नारायण 11वें नंबर पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, उन्नी कृष्ण नैयर, कौन, उन्नी कृष्ण नैयर, ठीक हो गया, ये भी याद हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें हाँ आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, जय शाह, इंडिया से हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के कौन है, सम्मी सिल्वा, कौन है, सम्मी सिल्वा, मैं चेक कर लेता हूँ, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो सम्मी सिल्वा इज अ श्रीलंका के हैं, तो ये हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। और प्रेसिडेंट है एशियन ओलंपिक काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। तो और ये है रणधीर सिंह, ये कौन है, रणधीर सिंह, क्या किसके, एशियन ओलंपिक काउंसिल, एशियन का ओलंपिक जो हो उसका काउंसिल है कौन, रणधीर सिंह है, कौन है, रणधीर सिंह है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा क्या क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है अभी, ठीक है। जस्टिस अरुण मिश्रा कौन है, ये एथिक्स एंड ऑम्बुड्समैन है BCCI के। और BCSI के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट कौन है, रॉजर बिन्नी है, ठीक है। और हम बात करें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, बहादुर सिंह सग्गो एथलेटिक हैं, तो सग्गो हैं, ठीक है। फर्स्ट वुमेन कौन आएगी, PT उषा आएगी, जो किसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड है, ठीक है, ये भी पता लग गया। अभी अगर मैं एक और याद करवा दूँ तुमको, तो एक और मैं क्या याद कर रहा हूँ, अभी इसमें छोड़ दो। अभी हम बात करते हैं LIC के जो हेड है, चेयरमैन लाइफ LIC के कौन है, सिद्धार्थ मोहंते, कौन है, सिद्धार्थ मोहंते। अगर मैं दोस्तों बोलूँ NICL नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के जो CMD है वो कौन है, राजेश्वरी सिंह मुनी, ठीक है। तो ये मुनी देते हैं, और जब ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती है इंसान का दिमाग मुन देती है, हम पहाड़ी में कहते हैं कि इसको घुमा देती है और तुमसे इंश्योरेंस करवा लेती है, ठीक है, ऐसा करके याद कर लेना। और हम बात करें MD ऑफ नाफेद का MD कौन है, दीपक अग्रवाल, नाफेद का MD कौन है, नाफेद के का MD कौन है, दीपक अग्रवाल। और MD CEO और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन है, सुंदरारामन राममूर्ति, कौन, सुंदरारामन राममूर्ति, ठीक है। गवर्नर कौन है, सबको पता है, शक्तिकांत थे, अब संजय मल्होत्रा है, पहले शक्तिकांत थे, अब संजय मल्होत्रा है, ठीक है। अगर हम दोस्तों चेयरमैन ऑफ SBI कौन है, हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, SBI का हेड चेयरमैन कौन है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला बैंक चला, ठीक है, चल्ला बैंक चला, ठीक है। अभी मैं एक और बताता हूँ तुम्हें, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हु इज द न्यू CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, हाल ही में आए हैं निधु सक्सेना, ठीक है। हाल ही में निधु सक्सेना जो है वो MD और CEO बने हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, किसके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में भी चल रही हैं, मतलब आ रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबको पता है बराक 8 DRDO से इसराइल का है, ये तो मैं पढ़ूंगा नहीं। हेलिना क्या है, इंडिया में वो एंटी टैंक मिसाइल है। चिनूक अमेरिकन हेलीकॉप्टर है। और INS वेला, INS कालवेरी, ये फ्रांस, INS वेला तो फ्रांस की है, कालवेरी इंडिया की है। स्कॉर्पियन सबमरीन है। अपाचे अमेरिका से लाया गया, अपाचे अमेरिका से आया हुआ है, अपाचे अमेरिका से आया है, क्या ये हेलीकॉप्टर है, फाइटर हेलीकॉप्टर, ठीक है। फाइटर हेलीकॉप्टर राफेल भी क्या है, फ्रांस से है, राफेल फ्रांस से है, अपाचे अमेरिका से है, ठीक है। तो ये मेरे को याद हो गए, इनको याद करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, ये कौन है, क्या नाम है इसका, एंटोनियो गुटनबर्ग, ठीक है, पुर्तगाल का है, ठीक है। ये भी याद हो गया, ठीक है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, जैसे पहले आए थे जो UN जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे, पहले थे डेनिस, अब कौन है, फिले। पहले क्या थे, डेनिस, अब क्या है, फिले हैं, डेनिस से फिले हैं। वर्ल्ड बैंक कौन, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का है। यूनेस्को कौन है, ऑड्रो अजोले, फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस से, ऑड्रो अजोले। सार्क कौन है, गोलम, सार्क। तो सार्क को कौन, अगर तुम सार्क की लड़ाई करो तो गोलम से लड़ाई करो, गोलम पावरफुल होता है, ठीक है। तो सार्क की लड़ाई गोलम से करवा दी, ठीक है। अभी बात करते हैं जैसे इंटरपोल कौन है, वेल्डेसी उजा,
ठीक है। इंटरपोल में ऊर्जा, अगर इंटरपोल आ गई तो ऊर्जा, आप इंटरपोल आएगा ला, ठीक है। ये आ गई। अब एशियान, एशियान जो है वो काओ किम होन, ठीक है, उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है एशियान के, काओ किम, इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो, ठीक है। अब याद करते हैं, दीपिका मिश्रा पहली वुमेन है गैलेंट्री मेडल लेगा। गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर है आर्मी लद्दाख में। आयशा आजीज क्या है, फीमेल पायलट है। श्री गोस्वामी क्या चीफ मिनिस्टर है एक दिन की, मुझे पता है। भावना गांधी क्या है, इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर प्लान है। इंदु मल्होत्रा क्या है, पहली जज है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, ठीक है। और पहली हिना जयसवाल क्या है, हिना जयसवाल क्या है, पहली वुमेन इंजीनियर है जो एयरफोर्स में इंजीनियर बनी है, फ्लाइट इंजीनियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माली, बमाको, सबको पता है कंट्री क्या है, माली जो है वो बमाको है। मालदीव का माले, ठीक है। और जर्मनी का बर्लिन, ठीक है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, बोलीविया का लापेज, पुर्तगाल का लिस्बन, यूएसए का वाशिंगटन डीसी। तो यूएसए का वाशिंगटन डीसी बहुत इजी था और मालदीव का माले बहुत इजी था, ठीक है, ठीक है। अभी हम एक नया जोड़ते हैं, क्रोशिया का। क्रोशिया कौन है, जाग्रेब, कौन है, जाग्रेब, कहाँ पर है, जाग्रेब, ठीक है, जाग्रेब। और मैंने तो जो नाम सुने उसको देख लेते ना। नाम अल्बानिया का है तिराना, ठीक है, अल्बानिया का क्या है तिराना। एप्पल टिम कुक, निविडिया जुसेन हुआंग, माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, सीरम इंस्टीट्यूट आधार पुनावाला, टाटा सन्स नटराजन चंद्रशेखर, ठीक है। टाटा ट्रस्ट मिकेल मेबच, मास्टर कार्ड है मिकेल मेबच। और टाटा ट्रस्ट कौन है, नोएल टाटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड रोहित जावा, संसद टीवी उत्पल कुमार, टीसीएस के कृतिवासन, इन्फोसिस सलील परेख, इन्फोसिस का कौन है, सलील परेख, इन्फोसिस का कौन है हेड, सलील परेख। और अगर हम बात करूं और देते हैं यूट्यूब का कौन है, और यूट्यूब का है नील मोहन, कौन, नील मोहन। यूट्यूब का कौन है, सीईओ कौन है, नील मोहन। स्पेस एक्स का कौन है, इलन मस्क है, ये तो पता ही है सबको, ठीक है। ओपन एआई का कौन है, ओपन एआई का सेम ऑल्टमान, ठीक है, एआई ऑल्टमान, ये यहीं से आया हुआ इसका नाम ऑल्टमान यहीं से आया हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें यूट्यूब हो गया। व्हाट्सएप का कौन है, व्हाट्सएप का देखो, व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट विल कैथकार्ट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। टॉप 3 इन द वर्ल्ड मैंने था, फ्रंटियर बताया था, फिर अरोरा बताया था, ईगल बताया था। फ्रंटियर, अरोरा, ईगल। पर इंडिया में अगर बोलो तो एरावत और ये परम सिद्धि और ये प्रत्यूष। एरावत हाथी है, ठीक है। सीडीएसी पुणे, आईआईटीएम पुणे, ठीक है। तो तीनों आते हैं, एरावत, परम सिद्धि और प्रत्यूष, ठीक है। अब तुम्हें पता है सुबियांतो 2025 का जो अभी हमारा रिपब्लिक टी शर्ट था उसका जो वो आया था, वो था प्रभावो सुबियांतो। कहाँ का है ये इंडोनेशिया का है, प्रभावो सुबियांतो, ठीक है। थीम स्वर्णिम भारत विरासत एंड विकास थी। पिछला जो चीफ मिनिस्टर था वो था इमैनुअल मैक्रोन, ये आया हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस है, ठीक है। ये तो मुझे याद हो चुका है। हाँ, तो अभी जैसे कुछ मिशन है, स्पेडेक्स मिशन है, PSLV C60, प्रोबा 3 है, प्रोबा 3 तो 9 आ जाएगा वहाँ से, PSLV C5 9 हो गया। लॉन्च व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ, डेट तो 5 दिसंबर 2024 में, 5 दिसंबर को प्रोबा 3 हुआ था, स्पेडेक्स हुआ था 30 दिसंबर को। बस इतना ही मैं याद करूँगा और मैं कुछ याद नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगला है सबसे ज़्यादा वो कहाँ है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, ठीक है। थक गया क्या मैं, नहीं अभी नहीं थका, अभी तो शुरुआत है। सावला सदर्न चाइना, मोचा, सावला कहाँ आया था, सदर्न चाइना, ये साइक्लोन्स है। सावला सदर्न चाइना, मोचा बंगाल उड़ीसा, बिपार जो है महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। हामून बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आया था। ये क्या, मिथाली बांग्लादेश कोस्ट में आया था, ठीक है। अभी दाना है, दाना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आया था। और फेंगल है, तमिलनाडु में आया था। कांग्रे ताइवान में आया था। कांग्रे कहाँ पर आया था, वो आया था। क्या इंडिया ने भी कोई नाम रखा गया, नहीं। पाकिस्तान ने भी रखा, पता है, असना, ठीक है। कच्छ रीजन में आया था, सौराष्ट्र में आया था, तो उसने असना नाम दिया था, पाकिस्तान ने नाम रखा था, ये कच्छ रीजन में आया था, ठीक है। अभी राइस वेस्ट बंगाल, वीट उत्तर प्रदेश, मेज कर्नाटका, पल्सेस मध्य प्रदेश, पीनट्स गुजरात, तो पीनट गुजरात, ठीक है। शुगर केन यूपी में आ जाएगा, जूट वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, टोबैको आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, नेचुरल रबड़ केरला में आ जाएगा, कॉफी कर्नाटक में, सनफ्लावर कर्नाटक में, ज्वार कर्नाटक में, देख लो तीनों के तीनों आ जाएंगे। अभी अगर मैं तो बताऊँ सोयाबीन और पल्सेस तुम्हारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सोयाबीन कहाँ है तुम्हारे, मध्य प्रदेश में है। स्पाइसेस कहाँ है तुम्हारे, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या क्या है और बताओ, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस, सोयाबीन और स्पाइसेस, ये तीन क्या होते हैं, वहाँ का है, क्या कहते हैं उनका। ओके, I've got a light to turn on, just give me a second. ओके, या कोल झारखंड, डायमंड मध्य प्रदेश, कॉपर मध्य प्रदेश, आयरन उड़ीसा, सिल्वर राजस्थान, क्रूड राजस्थान,
नेचुरल गैस असम में मिल जाएगी, बॉक्साइट मिल जाएगा उड़ीसा में मिल जाएगा, मैग्नीज का आयरन एमपी में मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा कर्नाटक में मिल जाएगा, मीका आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, टंगस्टन आंध्र प्रदेश, कैडमियम आंध्र प्रदेश, निकल और क्रोमाइट उड़ीसा में मिल जाएगी, निकल और क्रोमाइट, निकल उड़ीसा से और क्रोमाइट भी तुम्हें वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अभी क्या है कि कुछ चेंज है, जैसे महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को रतन टाटा के नाम से रख दिया, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम रख दिया, ठीक है। पुणे एयरपोर्ट को जगत गुरु संत तुकाराम करके रख दिया, राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप रख दिया और उसको अशोका हॉल को अशोका मंडप रख दिया। अब मंडप में चेंज कर दिया, जैसे अल मिनहाद सिटी जो यूआई में है, अल मिनहाद सिटी जो है उसको हिंदी सिटी रख दिया, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बट इन्होंने हिंदी सिटी रख दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे कौन सा रखोगे, राउरकेला जो हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला में हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम बिरसा मुंडा रख दिया, ठीक है। राउरकेला जो है उसका नाम बिरसा मुंडा करके रख दिया, ठीक है। बिरसा मुंडा बहुत फेमस कुछ हैं वो, ठीक है, उनके वो रख दिया, ठीक है। जैसे नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है दिल्ली में, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, उसको प्राइम मिनिस्टर कर दिया। क्यों, नेहरू से क्या प्रॉब्लम थी, कोई वो थी क्या दुश्मनी, पता नहीं क्यों, ठीक है। अभी देखो औरंगाबाद जो सिटी है, महाराष्ट्र की जो औरंगाबाद सिटी है, ठीक है, उसी को आज छत्रपति संभाजी नगर रख दिया, क्या रख दिया, छत्रपति संभाजी नगर रख दिया। और हाल ही में संभाजी करके मूवी आई हुई है, तो जरूर जाएं उसको देखने के लिए, ठीक है। और ये तुम्हें पता है क्या कहते हैं, ये आ सकता है क्योंकि संभाजी मूवी भी चल रही है, तो लोग डाल सकते हैं, क्या पता। तो किस्मत है, आगे तो आगे, क्या पता हो कि इसमें से एक भी ना है, क्या पता हो 100 इसी में से आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बस हमारा काम है पढ़ना, ठीक है। टोबैको को कंट्रोल पीवी सिंधु के लिए ब्रांड एम्बेसडर की बात करो, एवरेडी की नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, स्टेट बैंक महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात कर लेते हैं, और ऋतिक रोशन के बारे में, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 जो रुपे है उसके बारे में कौन है, ऋतिक रोशन है, उसका कौन है, ऋतिक रोशन है, उसका कौन है, ऋतिक रोशन है। क्या मैं जानता हूँ, शाहरुख खान, मुथूट पापाचन ग्रुप जो है, मुथूट वो कौन है, शाहरुख खान, ठीक है। पंकज त्रिपाठी मध्य प्रदेश में पंकज त्रिपाठी ने जलवा लगा रखा टूरिज्म में, मध्य प्रदेश ने कहा अरे भाई साहब, धोनी महेंद्र सिंह धोनी जो टीवीएस का टायर जो बाइक के बहुत शौकीन है, तो उन्होंने कहा कि लो ये रहा। और दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल अगर मैं ले लूँ तो सानिया मिर्जा हो गए, हरभजन सिंह हो गए, तो उनको ले रखा हुआ है लोगों ने कहा। अभी तुम्हें पता होगा कि नीरज चोपड़ा एवरेडियन स्पीड कंट्रोल आ गया। पंकज त्रिपाठी फिफ्थ भारत रंग महोत्सव के एम्बेसडर भी कौन है, नीरज त्रिपाठी नहीं, पंकज त्रिपाठी। अब कुछ स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हम स्कीम्स के बारे में कुछ ऐड भी कर रहे हैं, हम पिछला ऐड भी कर रहे हैं और पिछला भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा रिवीजन भी अच्छा खासा हो रहा है एंड विल कंटिन्यू, ठीक है, टिल पेपर, ठीक है। पार्थ स्कीम एमपी में है, ठीक है, पार्थ स्कीम कहाँ पर है, एमपी में है। दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश का है। घर घर सोलर लिमिटेड ये टाटा पावर का है। निजुत मोइना स्कीम असम गवर्नमेंट का है। मिशन वसुंधरा कहाँ का है, असम का है। युवा उद्यमता विकास, युवा का विकास कौन करेगा, यूपी करेगा। प्रोजेक्ट परी हूँ मैं, कल्चरल मिनिस्ट्री वाले करेंगे, ठीक है। मैंने कहा भाई इनका कल्चर सुधारो पहले। हेल्थ साथी कौन है, हेल्थ साथी पेटीएम भी कह रहा है अब मैं हेल्थ साथी, उसने पैसा वैसा छोड़ के हेल्थ की काम कर दिया। उल्लास कहाँ पर, कहाँ कम है उल्लास की, तो वो लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। और स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर में, याद रखना मणिपुर में है, ठीक है, वो स्कूल ऑन व्हील्स है। चिराग योजना, चिराग कहाँ, हरियाणा में, ठीक है, ध्यान रखना हरियाणा में चिराग चक नहीं होगा तो सवेरा भी वहीं होगा, तो सवेरा प्रोग्राम होगा। स्वयं की बात करें तो उड़ीसा में है, स्वयं कहाँ पर, उड़ीसा में। उंगलाई 3D कहाँ है, तमिलनाडु में। रोड सेफ्टी कहाँ है, पंजाब में है, रोड सेफ्टी कहाँ है, पंजाब में है। कॉलेज फंगथाई मिशन कौन है, कॉलेज फागा थंसी मिशन कहाँ पर है, ये कहाँ है, ये मणिपुर में है। और कप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। प्रोजेक्ट उद्धव कहाँ पर, इंडियन आर्मी में। सेफ प्रोजेक्ट सिटी कहाँ पर, यूपी में। फूड सिक्योरिटी कैंपेन कहाँ पर है, मेघालय में। चीफ मिनिस्टर लोक सेवा आरोग्य योजना कहाँ पर, असम में। और गृह आधार स्कीम कहाँ है, गोवा में है। और ब्रेकफास्ट स्कीम कहाँ है, तेलंगाना में है। और मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान कहाँ पर है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान कहाँ पर है, असम में। 2-3 और जोड़ लेते हैं। मणिपुर में सांस नहीं आ रही, पैसा आएगा तो भाई सांस ही सांस है भाई, पैसा आएगा तो सांस ही सांस है, ठीक है, पैसा आएगा तो सांस ही सांस है। पॉलिटेक्निक चलाओ अभियान, यूपी कह रहा है भाई पॉलिटेक्निक चलाओ, मैं नहीं जानता, पॉलिटेक्निक चलाओ। और कन्या का सुमंगल योजना भी चलाओ, ठीक है, कन्या का सुमंगल योजना भी चलाओ, ओके। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड रुकना। पास आइए कि हम नहीं आए के पार पाए गले
में डाल के हम रोले पार आँख से। ओके, जस्ट 2 मिनट का पॉज, ठीक है। आई फॉरगॉट, मैं हमेशा अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ, क्या करूँ। अच्छा, बात करते हैं कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ फेस्टिवल्स जैसे कि मेमोंग फेस्टिवल है, मेघालय का है। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर एमपी में मिला है। सबसे ज़्यादा बड़ा फॉरेस्ट कहाँ पर है? एमपी में ही है, इसलिए फॉरेस्ट फेयर भी वही मिलेगा। हॉर्नबिल नागालैंड का है, ठीक है। तिहार कहाँ पर है? नेपाल का है। और काटी बिहू कहाँ पर है? असम का है, बिहू से बिहू। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल के लोग फ्लाइंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दिव्य कला मेला पुणे और जबलपुर में, पहले पुणे में था, अभी जबलपुर में लगा इस बार। खर्ची पूजा कहाँ? त्रिपुरा में लगी है। खर्ची पूजा कहाँ पर लगा? त्रिपुरा में। तेरे खर्च बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अन्न महोत्सव कहाँ है? उत्तर यूपी में है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो अन्न की जरूरत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। माता खीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर। एप्रिकॉट लद्दाख में है, ठीक है। पोइला वैशाख बांग्लादेश में है गया। फूलदेई उत्तराखंड में हो गया। छप्पा ये ना छप्पछारकूट कहाँ पे? छप्पछारकूट मिजोरम में है। मेरी मर्जी में छप्पा छैया करूँ, जो भी करूँ, ठीक है। अभी बात करते हैं बनाना फेस्टिवल। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? एमपी में। तो एमपी में फॉरेस्ट है, तो पेड़ किसके लगेंगे? बनाना के पेड़ लगेंगे। तो लो भाई, ये भी हो गया, दूसरी लाइट भी आ गई, चलो मतलब आई गई। अगला बात करते हैं उगाड़ी की बात करें। हाँ, तो उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, ये भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदादुल्ला कौन है? सद्दुल्ला बतुकम्मा कहाँ पर है? तेलंगाना में। सद्दुल्ला बतुकम्मा कहाँ पर है? तेलंगाना में। देखो, हमने 2 और ऐड कर दिए। चलो, ऐसे करते करते हम रोज ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, और ऐड करते करते क्या होगा, हमारे पास वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और मैं कल से इंग्लिश का भी स्टार्ट करूँगा, इंग्लिश की वोकैबुलरी स्टार्ट करेंगे हम। रोज इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखने के लिए आप आ सकते हैं इधर, ठीक है। घरचोला की बात करें तो घरचोला क्या है? गुजरात का है। घरचोला गुजरात का है। पश्चिमा वूल लद्दाख का है। अजरक प्रिंट कहाँ? कच्छ का है। सांजी क्राफ्ट मथुरा का है। सांजी क्राफ्ट कहाँ पे? सांजी, मथुरा से। सांजी मैं हूँ, ठीक है। रगनाई पिछोड़ा त्रिपुरा का है। फ्लूट कहाँ का है? पीलीभीत का है। गौंड पेंटिंग कहाँ का है? गौंड जिला कहाँ पर है? ये एमपी में मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। बेरीनाग उत्तराखंड में है, बेरीनाग की चाय। जलेसर मेटल क्राफ्ट यूपी में है, कुछ देख लो। अमरोहा भी यूपी में मिल जाएगा, भागपट मिल जाएगा, संबलहौर मिल जाएगा, बाराबांकी मिल जाएगा, कल्पी मिल जाएगा, मेनपुरी मिल जाएगा, मोहबा गौरा स्टोन भी यहीं पे मिल जाएगा। कुछ और ऐड कर देते हैं अभी, जैसे कैश्यू, काजू और मंकुराड मैंगो, ये कहाँ पे मिल जाएंगे? ये भी आपको मिल जाएंगे, गोवा में मिल जाएंगे। जैसे सालेम सागो कहाँ पर है? साबूदाना कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा साबूदाना तमिलनाडु में, सालेम सागो। ट्राइबल कॉस्ट्यूम ट्राई त्रिपुरा। सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकाशी कहाँ होती है? उड़ीसा में चांदी तरकाशी होती है। और एक धेन कानल माझी है, ठीक है। धेन कानल माझी, ये भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। धेन कानल माझी भी कहाँ पर है? उड़ीसा में, तो ध्यान रखना है। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे जिनकी डेथ हुई हाल ही में। मनमोहन सिंह 16 दिसंबर 14वें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के। रतन टाटा 9 अक्टूबर जो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप्स एंड टाटा सन्स के। सुशांत मोजी की जो फॉर्मर सीईओ थे किसके? यूट्यूब के, ठीक है। और हम बात करें बिपिन बी सिंह रावत 29 जून को डेथ हुई इनकी, एक फुटबॉलर थे, ठीक है। बी सिंह रावत जी फुटबॉल खेलते थे। और यामिनी कृष्णमूर्ति की बात है, अरे वाह, मतलब सॉरी नॉट वाह, बट मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर है, तो इनकी हाल ही में डेथ हुई है 3 अगस्त को, ठीक है, 2024 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं कि फॉरेन मिनिस्टर नटवर सिंह जो है फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे यहाँ पर, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, तो उनकी भी डेथ हुई है। और अगर हम बात करें पंकज उदास एक गजल सिंगर थे। प्रभा आत्रे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिंगर थी। राशिद खान एक म्यूजिशियन थे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे इब्राहिम राइजी, कौन है? इब्राहिम राइजी, ये कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ ईरान थे, ठीक है। इंडियन साइकोलॉजी के फादर सुधीर कक्कर, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी सुधीर कक्कर जी की डेथ हुई है। और डेरेक अंडरवुड, डेरेक से नाम पता लगा, कौन है? इंग्लिश क्रिकेटर हैं। ओजी सिम्पसन, ये क्या है? फॉर्मर फुटबॉल स्टार और एक्टर भी हुआ करते थे, ठीक है। फुटबॉल में तो बी सिंह रावत भी आए हुए हैं और ये डेरेक अंडरवुड भी आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हुई है। अब कुछ हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, आओ इन अपॉइंटमेंट्स की तरफ भी जाते हैं। आई थिंक मैंने 30 मिनट्स होने वाला है। पिनाकी चंद्र घोष इंडिया के फर्स्ट लेखपाल। जनरल विपिन सिंह रावत इंडिया के फर्स्ट सीडीएस। अजय मणिकराव कवाली का लोकपाल है। हरिंदर सिंह क्या है? कोच है नेशनल। हरिंदर का है नेशनल वुमन। हरिंदर ओए तेरी
वुमेन्स जो है वो हॉकी में सही खेल रही है। प्रीति सुदान चेयरपर्सन है पता है। संदीप पुंडरिक सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ स्टील है। पीआर श्रीजेश मेंस हॉकी के वो हैं। सतीश कुमार चेयरमैन है पता है मुझे रेलवे बोर्ड के। रणधीर सिंह प्रेसिडेंट है एशियन ओलंपिक काउंसिल के। तुहिनकांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अनुराग दर्ग एनसीबी के डीजी हैं। गोपाल कृष्णन सबको पता है चेयरमैन है एसएससी के। विपिन कुमार कौन है चेयरमैन है एयरपोर्ट अथॉरिटी। जोसेफ आउन प्रेसिडेंट है लेबनान के, ठीक है। अब कैग की बात करते हैं। संजय मूर्ति जो कैग है, संजय मूर्ति कैग है। संजय मल्होत्रा एसबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा एसबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा एसबीआई के गवर्नर है। किसने कहा? पहले कौन थे? संजय मल्होत्रा एसबीआई के गवर्नर कहाँ है भाई? मेजर कमेटी यहाँ पर नहीं, हेड होगा। हाँ एसबीआई के ना, हाँ संजय मल्होत्रा। पहले कौन थे? शक्तिकांत थे। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और सुब्रमण्यम, ठीक है, वी तो एनएचआरसी के चेयरमैन है तो वी सुब्रमण्यन, तो ये तो इंपॉर्टेंट है। तो ये अपॉइंटमेंट से याद रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट है। मनोहर लाल क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। और अगर मैं बात करूं कि मैं क्या करूं, एजुकेशन के लिए लेके चलते धर्मेंद्र प्रधान है। और जी किशन रेड्डी क्या है? कोल माइंस के लिए। जी किशन रेड्डी क्या है? कोल माइंस के लिए। बस इतना काफी है। मणिपुर इम्फाल पता है, मणिपुर इम्फाल अजय सिंह भल्ला, बीरेन्द्र सिंह इसके चीफ मिनिस्टर हैं। हले शिलोंग विजय शंकर, ठीक है, और कोनराड जी आ गए। और पंजाब में बात करें चंडीगढ़ है इनकी वो, और गुलाब चंद कटेरिया हैं और भगवंत मान है। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, हरिबू कंबापति है और मोहन चरण मांझी हैं, तो उड़ीसा में मांझी हैं। केरला की बात करें तिरुवनंतपुरम है, राजेंद्र अरेलकर हैं और प्रणय विजयन है। रेखा गुप्ता दिल्ली से हैं। कौन चीफ मिनिस्टर? रेखा गुप्ता हाल ही में बनी है। और विनय कुमार सक्सेना इनके गवर्नर हैं। और दिल्ली न्यू दिल्ली सबको आपको पता है। एक और ऐड करते हैं, गुजरात को ऐड करते हैं, ठीक है। गुजरात आपका वेस्टर्न पार्ट में था। हु इज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आनंदीबाई पटेल को उन्होंने किया है। और करंट चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। तो भूपेंद्र पटेल जो है वो चीफ मिनिस्टर है किसके? गुजरात के, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, ये सबको पता है। गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत, करेक्ट, आचार्य देवव्रत। तो आचार्य देवव्रत क्या है? गवर्नर ऑफ गुजरात। एक ऐड कर दिया, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट में कलपति राजेंद्रन है। जम्मू कश्मीर में ताजिर आफसान है। दिल्ली हाईकोर्ट में मनमोहन सिंह दोबारा से आ गए। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नरेंद्र आ गए हैं। और बात कर लें कृष्ण कुमार आएंगे मणिपुर हाईकोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, भूटान की कैपिटल थिम्पू नगुलतरम इसकी करेंसी है, बस इतना ही याद करूंगा मैं। रशिया मॉस्को है, रूबल इसकी वो है करेंसी। मॉरिशस का पोर्ट लुइस है, मॉरिशियन रुपी है। इटली है, रोम है, यूरो लीरा है। जापान की टोक्यो है और करेंसी है येन। लेबनान की बेरत है, लेबनीज पाउंड है। अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी है जिसके डॉलर हैं, सबको पता है। नॉर्वे का ऑस्लो है, ऑस्लो नॉर्वेन डॉलर आएगा, ऑस्लो इसकी कैपिटल है। पहली रोबोटिक कार्डियक सर्जरी जो हुई थी भारत में हुई थी एसएसआई मंत्र 3 पहला इंडियन जो शीशा पंगमा अर्जुन बाजपाल चले थे, ठीक है। गे मैरिज को अलाउ करने वाला थाईलैंड है, ये तो बच्चों को पता होगा, ये नहीं पढ़े भी मुझे खुद ही आ जाएगा। कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन पुणे में बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कब बना है? पुणे बना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करने वाला उत्तराखंड है। पहला स्टेट है जो कलर कोडिंग स्टैम्प पेपर में स्टार्ट किया था, पंजाब ने किया था। और विश्वकर्मा योजना जम्मू एंड कश्मीर की है। अब मैं तो बता दूं, पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन जो लॉन्च हुई थी वो बेंगलोर में हुई थी। तो बेंगलोर ही सबसे ज्यादा क्या है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है, तो वहीं पर हुई थी। और सेकंड स्टेट जिसने कास्ट सेंसस को चलाया वो कौन है? आंध्र प्रदेश। सेकंड स्टेट कौन है जिसने कास्ट सेंसस को चलाया? वो कौन है? और इंडिया का 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी जो लॉन्च किए वो असम ने लॉन्च किए। पहली मेडिकल ऑफिसर जिसको सियाचिन में डाला वो गीतिका कौल। तो मैम यू आर बेस्ट। और लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी सबको पता है रिलायंस है। और ओम शेप्ड टेम्पल कहाँ पर बना हुआ? पाल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ? राजस्थान में। ओम शेप राजस्थान में बना हुआ है। फाइटर जेट के बारे में टर्की और यूएस में बात हुई है, टर्की और यूएस के बारे में। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक मैरीटाइम हेट्रेज आया है लोथल गुजरात में डालने के लिए, तो ये कह रहे थे कि गुजरात में डालेंगे, लोथल गुजरात में, इंडिया और वियतनाम, ठीक है। अब कुछ ऐप हैं, उन कुछ ऐप के बारे में तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप भी। पहले जागृति ऐप डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि आप डार्क पैटर्न्स के बारे में पता करेंगे। सक्षम ऐप के बारे में जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़ में चला हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, ये वोटिंग फ्रॉम होम एंड पीपल जिसके पास 85 साल से ऊपर की जो एज है वो घर से ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। हाथी ऐप के बारे में बात करते हैं। असम के लोग ने लगाया हुआ है, ये एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, जैसे डेथ होती है उसके लिए आएगा हाथी ऐप, असम के लिए आएगा, ठीक है। और प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने दिया हुआ है, क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रवाह आएगा, ठीक है, प्रवाह। एनकोर ऐप, एनकोर इलेक्शन कमीशन में फिर से इनकोर डाला हुआ है। उन्होंने बोला है कि इलेक्शन मैनेजमेंट, काउंटिंग और रिजल्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकें, इसलिए हमने ये ऐप चलाया हुआ है, ठीक है। आज हम बात करेंगे, ठीक है, कुछ नया ऐड करने वाले हैं हम,
जैसे कि भारत रत्न हम ऐड करने वाले, ठीक है। तो टोटल हमारे जो इस बार 2024 में भारत रत्न मिला है वो टोटल 5 लोग हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बात करते हैं भारत रत्न दिया है वो 5 पर्सनालिटी हैं, कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। इन सभी के बारे में मैं जानता हूँ। आइए बात करते हैं ये कैसे हैं। टोटल जो अभी तक के मिले हैं उनको मिला है 53, ठीक है। कर्पूरी ठाकर के बारे में बात करते हैं। ये विलेज है, पिथौलिया विलेज से बात करती है, बिहार की है। गोकुल ठाकर रामदुल्ला देवी हैं, इनकी डेथ हुई थी 1988 में। इनको जननायक भी बोला गया है, ठीक है। ये 1952 में ताजपुर कॉन्स्टिट्यूशन से जीती थी। 11वीं चीफ मिनिस्टर है बिहार की, फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है बिहार की, ठीक है। इन्होंने रिजर्वेशन दिया था ओबीसी को पहले टाइम इंडिया में। मुंगरी लाल कमीशन रिकमेंडेशन आया था चीफ मिनिस्टर, इन्होंने तो बैकवर्ड रिजर्वेशन इन जॉब के बारे में बात किया था। तो ये 4th पर्सन है जो बिहार से इनको मिला है। तो कर्पूरी ठाकर जी हैं, थोड़ा ध्यान रखेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को। कौन नहीं जानता, 50वां इंसान है। कराची में इनकी जन्म हुआ था। माई कंट्री माई लाइफ इनकी बुक है। रथ यात्रा स्टार्ट की थी इन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक की, ठीक है। और इनको अरेस्ट कर लिया था समस्तीपुर में 1970 में। इनको जनसंघ सीट में मिल गया था। 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ 2015 में, पर ये इनको अभी मिला है भारत रत्न, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म हुआ था कुंभकोणम में हुआ था और ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। पद्मश्री, पद्म भूषण सब मिल चुका है। आज इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। बात करते हैं नरसिम्हा राव की। ये लखीनपाल विलेज से हैं जो तेलंगाना में हैदराबाद था उस समय। तो ये है, इनके पिता का नाम सीताराम राव, माँ का नाम रुक्मा देवी 9th प्राइम मिनिस्टर है हमारे, 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और इन्होंने इन्हीं के टाइम पर 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। याद रखना, तभी इनको 73 और 74वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 73 और 74 म्यूनसिपालिटी और पंचायत, पीएम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, ठीक है। तो पीएम नरसिम्हा राव है, ठीक है। आगे बात करते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है नेशनल फार्मर्स डे, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 23 दिसंबर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये आ गया नेशनल फार्मर्स डे आ गया। 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है। राधा जाका गिरी के चरण में, ठीक है। हाँ, तो वो था ऐसा, ठीक है। और इनके जो बरेल प्लेस है वो है किसान घाट, क्या है, किसान घाट। तो फाइनली वी हैव कम टू द 30 मिनट्स टाइम लैप्स एंड इसके बाद हम पहुँचेंगे 1 आवर तक पहुँचेंगे और 1 आवर विल बी द मैक्सिमम। सो एवरी डे तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा और मैं किसी भी टाइम पे करूँगा, पर रोज़ का मेरा टारगेट है ताकि मुझे ये चीज़ें याद हों, ठीक है। मैंने टिक लगाना भूल गया। कर्पूरी ठाकर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। क्या मैं और कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। आई हैव द एनर्जी बट आई वांट टू सेव इट फॉर द अदर टॉपिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड या आई द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश vocabulary, so from now on we'll study. Okay, bye.